नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है और साफ कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आसानी से नहीं दिलवाया जा सकता और जिस तरीके से नीतीश कुमार मांग उठा रहे हैं वो मांग पूरी हो पाई, ये संभव नहीं है। तो जीतन राम मांझी ने अभिषेक जिस तरीके से साफ शब्दों में नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम कर दिया है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार की राह को आसान कर दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत चतुर खिलाड़ी हैं, शातिर खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि अगर कोई काम खराब कर सकता है तो वो नीतीश कुमार ही हैं, क्योंकि दो बैसाखी उनके पास हैं। एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सीटें हैं, एक बैसाखी नीतीश कुमार जिनके पास 12 सीटें हैं। अगर नीतीश कुमार चले भी जाते हैं तो 293 का जो आंकड़ा है वो आकर 281 पर अटक जाता है। लेकिन अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं फिर चंद्रबाबू नायडू का भी जो हौसला है वो कमजोर हो सकता है या कोई और भी जा सकता है, सरकार खतरे में पड़ सकती है। हालांकि नीतीश कुमार के जाने से सरकार नहीं गिरेगी। तो यहां समझिए, आप जो बाड़ेबंदी कहते हैं ना, बाड़ेबंदी, प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की बाड़ेबंदी कर दी है। पहली बाड़ेबंदी की नायडू की तरफ से। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, 5 दिन उन्होंने यहां रहे वो, क्योंकि 22 तारीख में बजट पेश होना है। उस बजट में उन्हें क्या चाहिए, आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू ने कैबिनेट के लिए बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। उन्हें कौन सा मंत्री पद चाहिए, स्पीकर चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहा। उन्हें अपने राज्य के लिए जो मांग पूरी करवानी थी वो करवा ली। उन्हें अपने राज्य के लिए फंड्स चाहिए थे, जिसमें से 50,000 करोड़ के लगभग जो है सरकार की तरफ से दिए जा चुके हैं या फिर वो जारी कर दिए जाएंगे इस बजट में। अलग अलग परियोजनाओं के लिए उन्हें पैसे चाहिए। और एक बात गौर करिएगा, जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए थे उस वक्त चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कहा गया था कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, जबकि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं की मांग थी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, दोनों की मांग थी कि दोनों राज्यों को, आंध्र प्रदेश को और बिहार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस। लेकिन पहली चाल प्रधानमंत्री मोदी ने चली चंद्रबाबू नायडू के जो है हिसाब से, चंद्रबाबू नायडू ने खुद मना कर दिया। अब जीतन राम मांझी जो साथ आए हैं, जीतन राम मांझी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं जिन्हें एमएसएमई जैसा बड़ा मंत्रालय दिया गया है। देखिए, एक सांसद और बड़ा मंत्रालय दिया गया है, एमएसएमई जैसा भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है। उन्होंने भी अब कह दिया है कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं, ये भी समझ लीजिए। कहा गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, या तो आप स्पेशल पैकेज ले लीजिए अपने राज्य के विकास के लिए, जिसमें 30,000 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं बिहार को, या फिर आप स्पेशल स्टेटस का दर्जा ले लीजिए। अगर स्पेशल स्टेटस का दर्जा लेंगे तो फिर आपको 30,000 करोड़ का जो एक्स्ट्रा फंड है वो नहीं मिलेगा, और अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर आपका स्पेशल स्टेटस किस काम का? जीतन राम मांझी ने यही बात दोहराई है कि ये नीति आयोग तय करता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं, क्योंकि ये अति पिछड़े इलाकों को, अति पिछड़े राज्य को, गरीब दर्जे के राज्य को ये दर्जा दिया जाता है। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर आप विशेष राज्य का दर्जा करते रहेंगे तो ये पत्थर पर सर पटकने जैसा होगा। ये पहली बात तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राज्य का आप विकास करेंगे, राज्य में आप जो नीतियां लागू होनी चाहिए, रोजगार का मुद्दा जो अक्सर उठता है, वहां के युवा अक्सर विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो रोजगार को आगे बढ़ाइए, यहां विकास कीजिए, तो यहां विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर राज्य का खुद ही आप विकास कर देंगे। बिल्कुल, कुछ मांगे भी रखी हैं नीतीश कुमार की तरफ से कि उन्हें कुछ चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज चाहिए, कुछ मेट्रो रेल की परियोजनाएं चाहिए, और इसी तरीके से विकास कार्यों की उन्हें जो चीजें चाहिए, कुछ 7 हवाई अड्डे चाहिए बिहार में नीतीश कुमार को, तो उसके लिए उन्हें फंड दिए जाएंगे। क्योंकि एक तो वो मतलब पलटे नहीं अब तक, और इस बार पलट जो है अपनी क्या वफादारी तो शायद शब्द सही नहीं रहेगा, अपना समर्पण प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूकर वो दिखा चुके हैं, और उस समर्पण भाव के बाद उन्हें इनाम मिलना तय है, और उस इनाम में यह तय है कि स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ अब जो है बाड़ेबंदी भी हो चुकी है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अगर बोलेंगे तो नीतीश कुमार को जवाब जीतन राम मांझी से ही मिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी तक वो बात पहुंची ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। अब यहां अगर ये बात पहुंचती भी है तो अब उनके पास कहने के लिए ये बात है कि आपके ही राज्य के नेता जीतन राम मांझी नहीं चाहते कि बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, या उन्हें भी नहीं लगता। और जो आपने बताया कि नीति आयोग तय करता है, वो कोई प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में नहीं है। और अगर ऊपर नीचे 19-20 करके ऐसा कुछ किया भी जाता है, बिहार को दिया जाता है, फिर चंद्रबाबू नायडू को स्पेशल पैकेज तो चाहिए ही चाहिएगा, फिर उन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा चाहिएगा। साथ में और जो राज्य हैं इस देश में, उन्हें क्यों नहीं चाहिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा, वो भी मांग करेंगे। तो ये बहुत बड़ी, बहुत कठिन समस्या है जिसमें नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को फंसाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पहले से पहले इसका तोड़ निकाल लिया है नायडू और जीतन राम मांझी के जरिए।
तो जीतन राम मांझी ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए ये बहुत मुश्किल है और ये बात कहना बिहार के लोगों को ठगने के बराबर है। तो ऐसे में जीतन राम मांझी के बयान के बाद नीतीश खेमे में खलबली मच गई है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार इस मांग के साथ जनता के बीच जा रहे थे कि वो दिल्ली से मांग करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाए, लेकिन उनके ही राज्य के नेताओं ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है, उनकी पोल एक तरीके से खोल दी है। तो जिस तरीके से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में अब दरारें पड़ती दिखाई दे रही हैं, उससे बिहार में जल्द एक बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। तो तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।